एक ब्राह्मण ने एक एससी कास्ट की लड़की से रिलेशन बनाया शादी के नाम पर, और रिलेशन बनाने के बाद में वो लड़का और उसकी बहन ये कहती है कि चमारों को तो हम अपनी दहलीज पे ना आने दें और तू तो बहू बनने की बात कर रही है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इन लोगों की और ऐसे खास तौर से जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, इन लोगों की ऐसी सच्चाई बताने और दिखाने वाला हूं जिसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे कि देश भर में किस तरीके से आज 21वीं सदी में भी पढ़े लिखे लोगों के साथ में भी जातिवाद कितना हावी हो रहा है। मेरा निवेदन है, एक बार पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको शुरू से घटना बताता हूं। एक लड़की है, दिल्ली की रहने वाली है, और वो अच्छा खासा पढ़ाई करके उसका सरकारी नौकरी लगा, वो टीचर बनी। उसके बाद में सराउंडिंग के माध्यम से उसको पता चलता है मथुरा वृंदावन का। मथुरा वृंदावन में जाने के बाद में वहाँ जाती है, उसका दिमाग वहाँ पे सम्मोहित हो जाता है, वो वहीं पे गुरुओं की सेवा में लग जाती है। वहाँ पे उसे गुरु माता मिलती है वहाँ पे। जैसा आपने आश्रम वेब सीरीज में देखा होगा ना कि एक जो हरामी खोर बाबा होता है उसकी एक टीए होती है जिसको गुरु माता कहते हैं, वो उनको मैनेजमेंट करती है सारी चीज़। तो आश्रम वेब सीरीज में आपने देखा होगा, ठीक उसी तरीके से वो वृंदावन में जाती है मथुरा में, और वहाँ पे उसको एक गुरु माता मिलती है। तो वो उसका माइंड को ब्रेन वॉश करने में पूरा काम करती है। किस तरीके से उसकी सैलरी का एक हिस्सा 10-10 हजार रुपये वो उनसे लेती है, लड़की दे भी देती है खुशी में। जिसको आप कहते हो ना, अरे कोई भी पंडित पुजारी बाबा ये जो दान लेते हैं ये कोई जबरदस्ती थोड़ी लेते हैं, आप अपनी मर्जी से देते हो, तो मर्जी बनाते भी तो तुम ही हो गुरु, है ना। तो लड़की वो दे रही थी। उसके बाद में वहां पर एक लड़का था जो कि सो कॉल्ड बाबा बना हुआ था, है ना, प्रवचन देने वाला, ज्ञान देने वाला, भगवत पाठ करने वाला, जिसका नाम था कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल नाम के इस व्यक्ति को उस लड़की के प्रति अट्रैक्शन हुआ। आप सोचो, वो लड़की उस कृष्ण गोपाल की शिष्य है, भक्त है, और उसको उससे अट्रैक्शन हो गया। बात इन्होंने घुमानी शुरू करी, उस ब्राह्मण ने, जात का वो ब्राह्मण है, बात इसने घुमानी शुरू करी। उसके बाद में किसी भी तरीके से लड़की को बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये सारी चीजें करता हूं। लड़की ने बोला कि भाई मैं तो चमार जात से हूं, मैं छोटी जात से हूं, मैं दलित हूं। तो लड़का बोला कि नहीं, मैं जात पात में नहीं मानता, और हम तो वो हो जाते हैं, मैं एक सेकंड आपको बताता हूं देख के क्या हो जाते हैं, वैष्णव, है ना, हम तो वैष्णव हैं, तो मैं जातवाद में नहीं मानता। तो लड़के ने ये बोला। अब उसके बाद में रिलेशनशिप आगे बढ़ती गई। जब शादी का दावा हो गया था तो उसके बाद में आपको पता होगा एज यूजुअल जो है फिर वो रिलेशनशिप और आगे बढ़ जाती है। उनका फिजिकल रिलेशनशिप बना। 4-5 बार फिजिकल रिलेशनशिप बनने के बाद में लड़की ने फिर शादी के लिए बोला कि भैया आप शादी करो, और हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, उम्र भी हो रही है और सारी चीज सेटल्ड भी है। तब असली माहौल शुरू हुआ। लड़की के घर वालों ने, लड़के ने, उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। अब शादी से मना कर देते कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मना कर देते हैं कि भाई हमको लड़की पसंद नहीं है या वगैरह वगैरह, लेकिन वो वृंदावन के अंदर में बाबा बना हुआ था, वहां पर महिलाओं को देखता था, उनके साथ में। अब सोचो, ये तो एक महिला की घटना है, चलो रुको एक मिनट, बाद में बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले जब बात छेड़ी गई तो उसकी फिर बहनों को पता चला, कृष्ण जो था, कृष्ण गोपाल, उसकी बहन क्या बोलती है उस लड़की से। मैं लड़की का ना तो आपको फेस दिखा सकता हूं, ना ही नाम बता सकता हूं, क्योंकि बहुत हिम्मत करके उस लड़की ने मेरे तक ये कहानी शेयर करी है, सारी चीज एविडेंस दिए हैं, सारी चीजें दी हैं, इसीलिए मैं आप तक इस चीज को शेयर कर रहा हूं। लड़की, उसकी बहन का नाम है ज्योति कृष्णा, है ना, कृष्ण गोपाल की बहन का नाम। वो कहती है, लड़की रेखा पूछती है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या आप बता सकते हैं कि आप हमारी शादी क्यों नहीं होने देना चाहते। तो ज्योति कृष्णा उस कृष्ण गोपाल की बहन कहती है, जो कि ब्राह्मण है, तू है चमार और हम पंडित, कैसे शादी हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो लड़की पूछती है, ओनली बाय कास्ट इशू, मतलब सिर्फ जाति की वजह से आप शादी नहीं होने देना चाहते। बट दीदी हम तो वैष्णव हैं, मतलब आई एम ऑल्सो वैष्णव ऑल्सो, कि मैं भी तो वैष्णव हूं। तो फिर वो ज्योति कृष्णा बोलती है, हाँ जी भाई, हाँ जी, बनिया होती करा भी देते, बट चमार हम अपनी देरी पर भी नहीं चढ़ने देते,
तू ना जाने कहां से आ गई। तो लड़की सिंपली बोल देती है ओके गुड नाइट। उसके बाद में कोई वॉइस है, ये कृष्ण गोपाल की बहन बोल रही है। जो कृष्ण गोपाल मथुरा में बैठ करके, वृंदावन में बैठ करके लोगों को उल्टे सीधे पाठ पढ़ाता है, और ये जो कथावाचक जिनको मैं आपको आज तक दिखाता आ रहा था ना, ये उसी तरह का कथावाचक है। बस चक्कर क्या है कि ये सोशल मीडिया पे पॉपुलर नहीं है। तो ये इंसान और इसकी बहन ये कहती है कि चमारों को तो हम अपनी दहलीज पे न चढ़ने दें, तू पता नहीं कहां से आ गई है। अरे अब तुझे मैं क्या बोलूं, क्या नाम है इसका, ज्योति। अबे कौन है भाई तू, है कहां से, दिमाग विमाग है कि घुटनों में है सारा। मतलब अब वो वैष्णव नहीं है, अब वो चमार हो गई। लेकिन शादी जब वो सब चीज चल रही थी तब वो वैष्णव भी थी, तब वो हिंदू भी थी, सब थी। और कह रही है कि अगर तुम बनिया होती, यानी कि स्वर्ण जनरल कैटेगरी में आते, तो करा भी देते। सोच के देखो क्या मानसिकता है इनकी, ये जातिवादी मानसिकता है आज के भारत में। और एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ में जो कि गवर्नमेंट जॉब भी करती है, उसको लेकर के ऐसी सोच है। और जो कि भक्त भी है कृष्ण की भी, और ये कृष्ण गोपाल की भी। लेकिन फिर भी इसकी बहन ने ऐसा ऐसा बोला, ठीक है। उसके बाद में ये कृष्ण को इसने चैटिंग किया था मैसेंजर पे, ये भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। नो डियर, ये कृष्ण गोपाल बोलता है यहां बकवास मत कर कुतिया, मेरे भाई का पीछा छोड़ दे। अच्छा, ये उसके फोन से उसकी बहन बात कर रही होगी। तो लड़की पूछती है ओह कृष्णा, आप कैसे बात कर रहे हो और कौन हैं आप। तो कृष्ण की तरफ से रिप्लाई आता है समझ ले वरना मेरे से बुरा ना देखा होगा ना सुना होगा। तो जो लड़की है वो बेचारी राधे राधे बोल के खत्म कर देती है। अब दरअसल मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ये लड़की बेशक पढ़ी लिखी थी, लेकिन किताबी ज्ञान था, नौकरी पाली, लेकिन सामाजिक ज्ञान में थोड़ा सा चोट खा गई। ये अंधविश्वास में पड़ी, इसके दिमाग में कृष्ण का फितूर बढ़ा, इसके दिमाग में कृष्ण गोपाल का फितूर बढ़ा। घर वालों ने थोड़ा सा मना किया था, ज्यादा डीपली मना नहीं किया, थोड़ा सा मना किया, अरे तू कहां इन चक्करों में पड़ रही है, जाके अपनी नौकरी कर। क्योंकि ये क्या करती थी, नौकरी छोड़ छोड़ के वहां एब्सेंट लगा के नौकरी पे ये वहां जाती थी, वृंदावन दिल्ली से। तो घर वालों ने मना भी किया, लेकिन नहीं, क्योंकि नशा सवार था। मैं कह रहा हूं गांजे, दारू, भांग, चरस और गांजे, इन सबसे बड़ा नशा होता है भक्ति का नशा। नशा था ये इसको। तो क्या करती थी, जाती थी वहां पे। और ये बातें वो खुद बोलती है आज कि उस टाइम में पता नहीं कितनी बेवकूफ थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं उसमें लीन होती जा रही थी, जो वो कहते जा रहे थे मैं करती जा रही थी। चाहे वो पैसे देने का मामला हो, मैंने रूम तक, वहां रूम रेंट पे लेने तक का प्रोग्राम कर लिया था, सोच लिया था, मैं बस लेने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ये हादसे हो गए और उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। और वो खुद बोलती है कि इतने बड़े सुअर है ना, ये लोगों को देश से भगा देना चाहिए। ये उसके शब्द में आपको बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में आप सोचो, ये कह रहा है कि यहां बकवास मत कर कुतिया। अबे सुअर, तेरे जैसे कुत्तों को जो है ना हम अकल ठिकाने लगाएंगे। तुम्हारे यार, मैं क्या, बातें बहुत आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा या कुछ दिक्कत हो जाएगा और फिर हमारा चैनल पेज बंद हो जाएगा, सिर्फ उस वजह से। वरना तुम्हारा बक्कल कैसे उतारना है ना, जो तुम ये आज 21वीं सदी में भी ये जातिवाद दिखाने लग रहे हो कि हम ब्राह्मण हैं, चमारों को देहली पे नहीं चढ़ने। अब भाई तुम्हारी देहली पे चढ़ना कौन चाहता है बे, तुम्हें हम ना चढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीज दिखाता हूं। ये आप उस कृष्ण गोपाल की शक्ल देख लो, ये तिलक विलक लगा करके दुकान के बाहर बैठा हुआ है, और ये जो होता है ना सुअर का सा मुंह मोटा मोटा सा, उसी तरीके से इसका मुंह है, आप देख लो। उसके बाद में मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, छोटी छोटी बाइट सुनाता हूं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि इन ब्राह्मणों की क्या मानसिकता है आज भी जाति को लेकर के, कि कोई यदि दलित है या छोटी जात से है और हम ऊंची जात से हैं तो हमारा उनके प्रति व्यवहार क्या है। आप इन बातों से समझ जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग सुनिए कुछ। जो राशि चाहिए मैं थोड़े बहुत 5 लाख 4 लाख में पैसे दे सकती हूँ, नगद कैश। नहीं नहीं नहीं, इसको और फिर आपकी कास्ट क्या है ये बता दो, आप हमको राजी थे। देखो हम SC है, SC चमार है हम। चमार पे आंधी, हम हमारी शादी कैसे कर लेंगे, बताओ आप। हम कैसे कर लेंगे चमार पे? क्या होगा?
हमारे समाज में हम कैसे शादी कर लेंगे ये बताओ। देखो बेटा, जो इसने बहुत ही बड़ा धोखा करा मेरी बेटी के साथ, घना ही बड़ा धोखा कर दिया। इस बात को ले रही है यार। हेलो। हाँ, उसने बहुत बड़ा धोखा कर दिया मेरी बेटी के साथ। तो आंटी अपनी बेटी को भी समझना चाहिए, ये भी अनजान तो है नहीं है। नहीं, उसने ही कहा मैं जात पात नहीं मानता, मैंने तेरे को पत्नी मान लिया। भगवान के आगे उन्हें सिर पर हाथ रखा, हाथ मंत्र पढ़ाने को, मैंने तेरे को पत्नी मान लिया, बाकी घर वालों के सामने शादी हो जाएगी। उसने मैंने तेरे को पत्नी मान लिया। अरे नहीं आंटी, ऐसे तो नहीं करते, कोई अनजान तो है नहीं बेटा, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा करा। अच्छा एक बात सोचो, जब उसने सेक्स किया, जब वो ऐसी की नहीं थी, एक बात सोचो आप, इसका मतलब ये बहुत तेज है लड़का। सुन लिया आपने? सोचो कितने बड़े जाहिल लोग हैं। ये अभी की बात है, 2021 दिसंबर की, बहुत पुरानी बातें नहीं है। लेकिन ये लोग और तुमको बेवकूफ बना के रखते हैं कि भाई कृष्ण भक्ति है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। जब ये लड़की गई थी ना वहां पे वृंदावन, तो इसको भी बोला था कि तुम दलित नहीं हो, तुम चमार नहीं हो, तुम हिंदू हो, तुम वैष्णव हो। लेकिन किस 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 चीज के लिए थी सिर्फ वो वैष्णव? किस चीज के लिए थी वो सिर्फ हिंदू? जो वो पैसा कमा रही है, उस पैसे को लूटने के लिए वो हिंदू थी, उस पैसे को ठगने के लिए वो वैष्णव थी। और क्योंकि वो एक लड़की थी, उसका शारीरिक शोषण करने के लिए वो वैष्णव थी, उसका शारीरिक शोषण करने के लिए वो हिंदू थी। लेकिन जब बात पर्सनल आई कि भाई अब शादी करो क्योंकि तुमने वादे किए थे शादी के, तब वो चमार हो गई, तब वो दलित हो गई, तब वो अछूत हो गई। और यही मैं तुमको समझाता रहता हूं मूर्खो, यही चीज तुम जब बने रहते हो ना, हम हिंदू हैं और ओबीसी, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अबे तुम हिंदू पिंदू कुछ नहीं हो। जब तक तुमसे पैसा लेना, जब तक तुमको लड़वाना है, तब तक तुमको मुझसे ही लड़वाना है, अपने भाइयों से लड़वाना है ना, तब तक तुम सिर्फ हिंदू हो। जिस दिन उनकी बहन बेटी का रिश्ता लेके जाओगे ना, तुमको ऐसा खदेड़ के मारेंगे ना कि तुम खुद ना समझ पाओगे कि हमारे साथ ये हो क्या गया। लेकिन नहीं, तुमको अभी समझ में नहीं आता। क्यों? जब तक तुम्हारे साथ नहीं होगा तब तक तुमको समझ नहीं आएगा। अब ये इसी के तो साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़ी होगा। हमारी तो बहुत अच्छी पहचान है, हमारा तो बहुत अच्छा उठने बैठना है उनके साथ में। हाँ, हम तो हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ, लड़की ने जब ये सारी चीजें देखी, ये सारा कुछ किया, उसने हिम्मत करके, और उसको हिम्मत देने वाला एक पुलिसकर्मी थे और एडवोकेट थे जिन्होंने उनको हिम्मत दिया, सपोर्ट दिया। उस लड़की ने उस पर FIR किया, उसको जेल भिजवाया और जेल में भिजवा कर उसकी कुटाई करवाया। और ये जो फोटोज आप देख रहे हैं, उसकी कमर पे पड़े हुए निशान हैं, हाथ पे पड़े हुए निशान हैं, और ये पिटाई के निशान हैं। ये अपने आप को साले ब्राह्मण हम सर्वश्रेष्ठ हैं, कानून के आगे पिछवाड़ा लाल हो गया ना, हैं? तुम भूल जाते हो कि आज का ये देश तुम्हारी मनुस्मृति से नहीं चलता है। भूल जाते हो कि तुम्हारे वैदिक शास्त्रों से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। भूल जाते हो कि तुम आज उच्च नहीं हो, तुम स्वर्णिम नहीं हो और कोई नीच नहीं है, सभी को समान अधिकार है इस संविधान के बदौलत। भूल जाते हो। तो याद दिलाने के लिए तुमको जो है ना, ये काम हुआ है। तुम्हारी देखो पिछवाड़ा कैसे लाल हो रखा है, कमर पे निशान है, दाग है ठुकाई पिटाई के। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण, आपको देख रहे होंगे आप लोग कि मैं किस तरीके से बाबाओं लोगों को एक्सपोज करता हूं, उनकी बताई हुई जाहिलियत भरी बातों को आप लोगों के सामने सच लाने का काम करता हूं, जिसकी वजह से मेरा 70,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल भी डिलीट हो गया, जो कि चौथा चैनल था। फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। क्यों करता था मैं वो चीज? अभी आप देखो, ये कृष्ण गोपाल गोस्वामी का व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट है। ये देखो किस तरीके की बातें लोगों के बीच में फैलाने का काम करता है। ये लिखता है संचो एक राधा रमन, झूठो जग संसार, हरि बोल एक मैटर मेरे, राधा रमन लाल है सच्चे है बाकी सब जितने रिश्ते सब झूठ। अबे यार ये मंत्र है, क्या लिखा हुआ है इसने? चलो एक नॉर्मल वे में पढ़ो। राधा रमन लाल हैं सच्चे, हैं बाकी सब जितने रिश्ते हैं सब झूठे, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बंधु बांधव हो, सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ है।
इसलिए जीवन में सिर्फ राधा रमन को अपनाओ। हे राधा रमन, मुझे अपने चरणों की धूल दो। प्रभु, मुझे आपका ही सहारा है बस। आप ये स्टेटस देख लो, ये स्टेटस है इसी हरामखोर नालायक का, कृष्ण गोपाल गोस्वामी का। जिस माँ ने, जिस बाप ने इसको पैदा किया, जिनकी कुछ इच्छाएं आशाएं होंगी अपने बच्चे को लेकर के, बच्चे के भविष्य को लेकर के, वो नालायक बेटा क्या कह रहा है कि माता पिता और बहन भाई, ये पति पत्नी, ये तो सब रिश्ते स्वार्थ से हैं, लेकिन बिना स्वार्थ का रिश्ता है ऊपर वाले से, ये राधा रमन से, कि उनको अपनाओ। अबे जाहिल, अनपढ़, हरामखोर, गंवार, नालायक, सुअर, और क्या क्या बोलूं, बेवकूफ, कितनी गालियां बकू तेरे को। और ये तो वो है जो हम सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, तो सामने मिलेगा ना। हालांकि अभी तो जेल में है तो जल्दी से मिलेगा नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से तेरे को मैं सुनाऊंगा, और उस दिन प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली। सोचो ये आदमी क्या कह रहा है कि जो तुम्हारे रिश्ते हैं, और ये अपने लिए नहीं कह रहा, ये तुम लोगों के लिए कह रहा है कि तुम माता पिता से प्रेम छोड़ो, मोह माया छोड़ो, उनकी चिंता छोड़ो, उनके सपने ये वो सब छोड़ो, बहन भाई का रिश्ता छोड़ो, दोस्ती का रिश्ता छोड़ो, जितने भी रिश्ते हैं सब छोड़ो, क्योंकि वो सब स्वार्थ से ही टिके हुए हैं। और जा करके किसके चाटो, किसके पैर चाटो, ये राधा रमन के, वहां पे जाकर के उनके तलवे चाटो, वहां पे जाकर के उनके जाके सामने टेक दो घुटने। क्यों? ताकि हम अपना पैसा निकाल निकाल करके इन जैसे हरामखोरों को दे दें, और ये लोग ये हरामखोर उस पैसे का गलत इस्तेमाल करें, ये खूब अय्याशी करें, खूब सब कुछ करें। अभी ये शायद इतना बड़ा बाबा नहीं बन पाया होगा कि इस केस को रफा दफा कर पाता, लेकिन सोचो अगर यहीं पे कोई और बाबा होता, चाहे वो क्या नाम है उसका, अनिरुद्धाचार्य है, चाहे और कोई बाबा है, मान लिया यहां पे अनिरुद्धाचार्य बाबा होता और वो इस काम को करता, आपको लगता है कि इस पे एफआईआर हो पाती, इस पे केस इतना आगे बढ़ पाता, ये एफआईआर आगे चल पाती, वो जेल में जा पाता, या कुछ ऐसा हो पाता? कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि आप ही लोगों ने इन लोगों को पैसा दे दे करके इतना पावरफुल बना दिया है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति, उन्हीं लोगों से पीड़ित व्यक्ति यदि पुलिस में जाकर एफआईआर करता है ना, वो लोग तुम्हारे ही दिए हुए पैसे की 1 लाख रुपए की गड्डी पुलिस वाले के मुंह पर मारते हैं और अपने उस केस को दबा देते हैं। और तुम पे शोषण होता आया था, आज हो रहा है, और कल के लिए तुम उनको आज भी तैयार करने में लगे हुए हो। ये तुम ही तैयार कर रहे हो उनको, पैसा दे दे करके, अपनी कमाई का गाढ़ा हिस्सा दे दे करके। ये लड़की ने हिम्मत किया, और ये जो आपके सामने आज कहानी आ पा रही है ना, ये एक की आ पा रही है, एक की। मैं कह रहा हूं 1000 या लाख केस होंगे, सबका मुझसे कांटेक्ट नहीं है। ये लड़की पढ़ी लिखी थी, इसको पता था कि मेरे से कैसे कांटेक्ट कर सकती है ये। इसने हर तरीके से मेरे को संभव प्रयास किया, पहले कॉल किए, मैं नहीं उठा पाया, इसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, व्हाट्सएप बिजनेस पे मैसेज किए, मैं नहीं सीन कर पाया, इसने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया, मैं नहीं सीन कर पाया। उसके बाद इसने मुझे मेल किया, मेल करने के बाद में मुझे दिखा कि हाँ भाई, क्योंकि मेल कम आते हैं, तो कम आते हैं तो हम देख पाते हैं। अब इसने मुझे मेल किया कि आप मुझे कांटेक्ट करो, मेरा फलाना नंबर ये है और मेरे को बहुत ज्यादा पीड़ा है वगैरह वगैरह। तब जाकर के मेरे से कांटेक्ट हुआ। अगर यहीं पे कोई अनपढ़ लड़की होती, कम पढ़ी लिखी होती, आपको लगता है वो केस भी कर पाती? वो उसको जेल के अंदर भी डलवा पाती, और जेल के अंदर चलो डलवा भी देती। क्या आपको लगता है कि वो मेरे तक आ पाती और मैं आप लोगों तक इस कहानी को पहुंचा रहा होता? बिल्कुल नहीं। सोचो, इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ में भी यदि इस तरीके की ये जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, और ये वो हरामखोर लोग हैं जो एनसीआर में बैठे हैं, दिल्ली, मथुरा, मुंबई, गाजियाबाद, इन सब एनसीआर में आते हैं, ये वो लोग हैं। अगर सोचो ये लोग, सोचो गांवों में क्या हाल होगा आज भी, गांवों के अंदर में जहां शिक्षा का कम प्रचार प्रसारण है, सारी चीजें हैं। यार देखो, मैं कभी कभी थक जाता हूं, सोचने लग जाता हूं यार बनाऊं वीडियोस, नहीं बनाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। फिर आता है कि चलो यार अपनी कोशिश तो मैं कर ही लूं। लड़की कहती है, पंडितानी कहती है, ब्राह्मणी कहती है, चमारों को तुम अपनी दहलीज पे ना आने दे, तू पता नहीं कहां से आ गई।
हरामखोरो, हमारा ही पैसा ले लेके, हमारे पैसे से घर मकान बना के, हमारे पैसे से गाड़ियों में घूम घूम के तुम साले हमें ये बोलोगे कि तुम कहां से आ गए? गलती उनकी भी क्या है? बोल देंगे वो तो, अजी हम तुम्हारे घर थोड़ी गए थे पैसा लेने के लिए, तुम खुद ही तो आए थे, अपनी आस्था में ही तो आए थे, अपनी मर्जी से ही तो आए थे। और बात भी सही है, वो कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं, गलती तुम्हारी है, लेकिन करे जाओ, करे जाओ। हम बोलते कि भाई हमें सपोर्ट करो, हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट करो ताकि हम और बेहतर काम कर पाए और कुछ अच्छे गैजेट्स ला पाए। आज भी मोबाइल से शूट कर रहा हूं मैं, हम कहते हैं हमें सपोर्ट करो, कहते आपको पैसा काहे के लिए चाहिए? हमारे लिए उनके दिमाग में 100 सवाल खड़े हो जाते हैं कि तुमको पैसा काहे के लिए चाहिए। वहां पे जब तुम पैसा दे दो, वहां तुम्हारे दिमाग में सवाल नहीं आता कि क्या तुम ये पैसा भगवान को दे रहे हो कि उस हरामखोर को दे रहे हो जो बैठ करके तुम्हें क्या बता रहा है कि ये सब रिश्ते सब ये स्वार्थ से है और असली रिश्ता तो उससे है, उसको तुम पैसा दे रहे हो और वो तुम पे शोषण कर रहा है। और ठीक है, मैं कह रहा हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और एग्रेशन के साथ भी कह रहा हूं, इस बात को शेयर कर दो पूरे देश में, दिखाओ सभी बहुजन समाज के लोगों को, जो लोग वहां जा करके मत्था रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं अपनी लोगों के सामने। कोई हल्का फुल्का चमत्कार कर दिया कि देखो देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, देखो देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हुआ धुआं 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 धुआं, देखो मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, ये हल्के फुल्के चमत्कार करके, 2 कौड़ी के चमत्कार करके तुमको ये बताते कि हमारा भगवान से कॉन्टेक्ट है, ये वो है, और तुम्हारा पैसा लूटने का काम करते हो, तुम लोग दे के आने का काम करते हो और तुम्हारा ही वो शोषण करने में लगे हुए हैं। दिखाओ उन लोगों को ये सच्चाई, दिखाओ उन लोगों को ये वीडियो कि क्या क्या ये सारी चीजें आज हो रही हैं, और ताकि वो लोग उनके पास, मैं कह रहा हूं वो लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे यहां का सिर का बाल भी नहीं है, आपने उनको बनाया हुआ है। आपने, आप जाना बंद कर दो, आप पैसा देना बंद कर दो, देखेंगे भला कितने दिन वो भगवान की भक्ति करेंगे, देखेंगे कितने दिन वो पाठ करेंगे। भगवान का रिश्ता है बिना स्वार्थ का। देखते हैं ना तुमको, बिना पैसे के तुम कितने दिन पंडाल करोगे, कितने तुम देखा है तुमने कहीं कि बिना पैसे के ये लोग पंडाल कर रहे हो, बिना पैसे के लिए, बिना पैसे के ये लोग प्रवचन देने जा रहे हो कहीं भी, बिना पैसे के ये लोग जो कथा करते हैं वो कर रहे हो, करते हैं कहीं ना? तो तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम्हारे भगवान स्वार्थी नहीं है। हाँ, जो जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया वो स्वार्थी है, जिस बहन ने तुम्हें परवरिश की, तुम्हारे बचपन तुम्हारे साथ बिताया, वो स्वार्थी है। ओ मेरे SC ST OBC समाज के लोगों, है मेरे देश के लोगों, खाली SC ST OBC बेवकूफ नहीं बन रहा, ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी है, मेरे SC ST OBC समाज के लोगों, थोड़ा आंखें खोलो, देखो, लोगों का अनुभव तुम तक नहीं मिल रहा, कम से कम मेरे तक आ रहा है, उसको तो सुनो, उसको तो समझो। सारी चीजें सबूत के साथ दिखा रहा हूं, कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा हूं। और कहोगे तो जिसके साथ में घटना हुई है उसको भी लेके आ जाऊंगा किसी दिन। और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यह घटना लाख में से एक है जो मेरे पास तक आ रही है और मैं आपको दिखा पा रहा हूं। यह घटना बहुतों के साथ में हो रही है, बहुतों के साथ में। आशाराम, राम रहीम, जितने भी ये बाबा जेल के अंदर में हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए। इनके कांड किसी को नहीं दिखे थे जब तक कि इनकी सीमा जो है वो क्रॉस नहीं हो गई, किसी को कांड नहीं दिख पाए थे। लेकिन जब असल में कांड दिखने शुरू हुए तब इतने कांड दिखे, इतने कांड दिखे, इतने कांड दिखे जितने कांड दिख सकते थे। लेकिन एक रिपोर्टर भला कितने कांड दिखा सकते थे, है ना? तो ये लोग पावरफुल बन रहे हैं, इनको आप बना रहे हो और ये लोग आप ही का शोषण कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है मेरी, इन लोगों के पास जाना बंद करो यार। तुम्हारी लाइफ को तुम जियो ना, मैनेजमेंट करो ना, सीखो ना। साला दूसरों के ऊपर कब तक डिपेंडेंट रहोगे? बाबा साहेब, कांशी राम जी, ज्योतिबा फुले, जितने भी महापुरुष, क्या वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे? अगर उनके अंदर खुद के अंदर डिजायर नहीं होता, खुद वो संघर्ष नहीं करते, तो तुम्हें यहां तक कुछ कर पाते तुम्हारे लिए इतना कुछ? सेल्फ डिपेंडेंट बनो। कोई चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में नहीं होने वाला है। चाहे तुम ये कृष्ण गोपाल को पूज लेना, किसी भी अनिरुद्धाचार्य की भक्ति कर लेना, कितने तुम कथा लेना, कितने कुछ भी कर लेना। तो बस एक ही निवेदन है कि इन लोगों के पास में जाना छोड़ो
इन लोगों को पैसा देना बंद करो, इन लोगों की बातें मानना बंद करो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग देख पाए सच्चाई को, वरना वीडियो यहीं पड़ी पड़ी सड़ती रहेगी, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, उस लड़की की मेहनत व्यर्थ जाएगी जिसने इतना मेहनत करके कष्ट करके मेरे तक उसने कांटेक्ट किया। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।